एक नहर गंगा सिंह लेके आए थे जिनका नाम है गंग नहर, उसका इंजीनियर कंवर सेन है जो 1927 के आसपास आ गई थी। एक नहर नेहरू जी बाद में लेके आए थे जो 1950 के बाद में आई थी, जिसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान नहर, क्योंकि उसका पानी किसको दिया जा रहा है, राजस्थान को। 1983 में इंदिरा गांधी का राजस्थान का दौरा था, उस दौरे के बाद में इस नहर का नाम बदलकर कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम कर दिया गया, कौन सी नहर का नाम, राजस्थान। राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर अलग है, गंग नहर अलग है, दो अलग अलग नहर है। गंग नहर रियासत काल में आ गई थी, गंगा सिंह लेके आए थे। इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, ये बाद में आई थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने वो आई थी। इन दोनों में समानता केवल इतनी है कि दोनों का पानी पंजाब से आता है और दोनों का इंजीनियर कंवर सेन है। दोनों का इंजीनियर कौन है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब कई बार कोई मैसेज भेज के कहता है ये देखिए कांग्रेस की काली करतूत, बदल दिया गंग नहर का नाम, बना दिया इंदिरा गांधी नहर। भास्कर वालों की हेडलाइन थी एक दिन ये, किस प्रकार राजा के नाम पर बनी हुई नहर को बना दिया अपने इंदिरा गांधी के नाम की नहर। फिर कोई बैठा बैठा उसमें से कहता है कांग्रेस खागी देश ने, इंदिरा क्या करके गई थी, नहर है गंगा सिंह की, नाम क्या कर दिया इस पे, इंदिरा। पर मुझे लगा यार पत्रकारों की, तो मैं फिर उसी बात में विश्वास करता हूं कि इनको ही दिमाग होता तो ये थर्ड ग्रेड मास्टर ही बन जाते, तो इनमें तो दिमाग नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। मुझे और बड़ा ताज्जुब हुआ कि महीने भर पहले राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने खड़े होकर कहा कि कांग्रेस ने गंग नहर का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया। मुझे लगा है माननीय सदस्य है, आप तो कम से कम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, आप तो इस, और सामने कांग्रेस वाले भिड़े और कांग्रेस वालों का राजा की नहर है, नाम बदला जा सकता है। हे गणमान्य अतिथियों, तुम हमारी विधानसभा को शोभायमान करते हो, तुम वहां बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हो, तुम्हें वस्तु स्थिति तक नहीं पता है। तुम इतनी सिंपल सी बात नहीं जानते कि दो नहरें अलग अलग है, एक गंग नहर है, एक इंदिरा गांधी नहर है। एक गंगा सिंह के राज में आई, एक बाद में आजादी के बाद में आई, एक 1927 में आ गई थी, एक उसके लगभग 30-35 साल बाद के अंदर आती है। गंग नहर केवल गंगानगर तक आती है, गंगानगर में आगे खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ की तरफ उसका पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर गंगानगर को देती है, हनुमानगढ़ को देती है, चूरू को देती है, जैसलमेर को देती है, बाड़मेर को देती है, इधर नागौर तक उसका पानी भेजा जा रहा है, आगे जोधपुर में टच करेंगे उसको। गंगा नहर छोटी सी है, इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ी है। इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर 1983 के बाद किया गया, पहले ये राजस्थान कैनाल थी, इसलिए आज भी उस इलाके का एक भी आदमी इसको आईजीएनपी नहीं बोलता, आरसीपी बोलते हैं, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। आईजीएनपी नाम बहुत बाद का है, तो अभी तक भी लोगों को इसका नाम आईजीएनपी नहीं आता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ना, अभी तक भी लोग आरसीपी है, आरसीपी है, कौन सी नहर का पानी का आरसीपी है, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो नाम इसका आरसीपी हुआ करता था। पर अपने जोरदारी चीज है, तो प्लीज आपके पास कभी व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मैसेज आ सकता है, ये देखिए क्या क्या कांग्रेस ने 70 सालों में बदले हैं नाम, लोगों के काम को बताया खुद का काम। ध्यान रखना उसका कि नहीं भाई ये नहर अलग है, ये नहर अलग। समझाना तो मत किसी को, इस दुनिया में समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, पर अपने ध्यान रखना कि दो नहरें अलग अलग नहरें। पर जब मैं कभी इन नहरों को देखता हूं तो मुझे तो और बड़ी जोरदार चीज लगती है। गंग नहर आजादी से पहले आई थी, एक राजा लाया था, अंग्रेजों से समझौता करके लाया। समझौते का मतलब लिखा है इतना पानी पंजाब राजस्थान को देगा, राजस्थान का मतलब तो बीकानेर, तो बीकानेर स्टेट हुआ करता। तो गंग नहर को तो पंजाब में गंग नहर बोलते ही नहीं, आज भी बीकानेर नहर बोलते हैं, कि बीकानेर देश के लिए वो नहर भेजी गई थी, इसलिए जब तक वो पंजाब में चलती है बीकानेर कनाल है, जब अपने राजस्थान में घुस जाती है तब उसका नाम गंग कनाल बोलते हैं, आगे गंग नहर बोलते हैं। पर राजा बड़ा दिमाग वाला था और राजा ने सोचा कि यार एक तो इनसे पक्का पक्का लिखवाया जाए, तुम कितना पानी दोगे, तो अंग्रेजों से लिखवाया भाई इतना पानी तो देना ही पड़ेगा, तुम कम ज्यादा नहीं करोगे, हमारा पानी देख लेना। अंग्रेजों का ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम इतना पानी तुम्हें हमेशा देंगे। राजा ने नहर को ऊपर से बंद किया, ऊपर से बंद करके लाए उस पूरी नहर को, ताकि दो चीजें, एक तो पानी की चोरी ना की जा सके, एक कोई गंदा कचरा वचरा उसके अंदर ना आए, पशु पक्षी ना मर के गिर जाए, खुली नहर होगी तो कोई गिर जाएगा आके। इंदिरा गांधी नहर में ये दोनों काम नहीं किए। इंदिरा गांधी नहर में शायद भगवान जाने कैसा वो समझौता है कि अपने जो राज्य हैं, पंजाब अपना है, राजस्थान अपना है, उसके बावजूद पंजाब ने आज दिन तक अपने को उतना पानी नहीं दिया जितना समझौता है। जब हिमाचल प्रदेश में बारिश ज्यादा होती है तब अपने इंदिरा गांधी नहर में पानी ज्यादा आता है, जब हिमाचल प्रदेश में बारिश कम होती है उस साल पंजाब अपना पानी रोक लेता है।
और अपने यहां पे पानी कम आता है। और कई बार तो पंजाब अपने में इतनी बुरी करता है कि मध्य उस समय नहर रोकी जाती है जब फसलें एकदम पकान पर होती है। यूं लगता है कि यार सरसों को एक बारी और मिल जाए, एक और नहर आ जाए, एक बार नहर आ जाए तो सरसों पकेगी अच्छी। और उसमें पता चलता है कि इस बार पानी बंद है, इस बार नहर बंद है, इस बार नहर नहीं है। और किसान छटपटा के रह जाता है कि यार इन टाइम पे क्यों मारा रे तुमने, इसे पहले कर जाते तुम, इसे बाद में कर जाते, जब फसलों का एकदम वो पकाई वाला सीजन आया था तब तुम खा गए रे हमारी बारी। इसलिए आप अक्सर सुनोगे कि इंदिरा गांधी नहर के किसानों ने पानी के लिए आंदोलन कर दिया। मैंने पिछले 20 साल में, जब तक मेरी समझ विकसित हुई है, ऐसे लगातार 5 साल नहीं देखे जब इंदिरा गांधी नहर के किसान पानी के लिए आंदोलन पर ना आए। पिछले 20 सालों में यदि राजस्थान की थोड़ी बहुत राजनीतिक सूझबूझ आप में रही होगी तो राजस्थान में आपने 2 ही आंदोलन देखे होंगे, या तो गुर्जरों वाला आरक्षण आंदोलन या इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर वाला आंदोलन। क्योंकि मैं खुद उस बेल्ट में रहा हुआ हूं, इंदिरा गांधी बेल्ट में, इसलिए गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन का हमारे वहां कोई प्रभाव नहीं था। उस साइड में गुर्जर जाति है ही नहीं तो प्रभाव होना ही नहीं था, इसी साइड में था। पर वहां हमारे हर साल, मुझे याद है 2006-7 के आसपास में तो इतना बड़ा आंदोलन था कि हमारी स्कूलें बंद थी। 27 बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 27 किसान फायरिंग में मरे थे और पूरे चक्का जाम थे हमारे। खजवाला, रावला, गढ़साना, कर्णपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, ऊपर तक की जितनी मंडियां, सादुलसर, मटेली तक की जितनी मंडियां है, सारी की सारी मंडियां बंद थी। और इंदिरा गांधी नहर जीवनदायिनी है कि इंदिरा गांधी नहर ने उस क्षेत्र में क्या काम किया होगा कि बीकानेर पूरा मरुस्थलीकरण वाला क्षेत्र है, उसकी एक तहसील है खजवाला, और उस खजवाला तहसील में कभी इतना नरमा कपास हुआ करता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे। बीबीसी की न्यूज आया करती थी कि खजवाला की धान मंडी में आज नरमे की इतनी गांठें तोली गई, और वो पूरा बेल्ट चमन किया था। पर 99 के बाद में इस नहर में डिक्लाइन देखने को मिलता है। 99 के बाद में शायद उधर बरसात कम हुई, इसलिए थोड़ा पंजाब पानी भी रोक लेता है अपना, वो पानी आना कम हुआ, इसलिए अब उन मंडियों की उतनी अच्छी हालत नहीं है जितनी अच्छी हालत हुआ करती। तो एक तो वो नहर खुली है ऊपर से, तो मुझे यह भी लगता है कि देश नया नया आजाद हुआ था, इतने पैसे नहीं रहे होंगे कि नहर को बंद करके लाया जा सके, पर कम से कम समझौता तो ढंग का किया जा सकता था। केंद्र सरकार आज भी चाहे तो पंजाब पर दबाव बनाए, पंजाब को कहे कि जब इतना लिखा हुआ तो इतना क्यूसेक पानी तो दे, इस पानी में तुम कमी कैसे ला सकते हो। उनके जब जी में आता तब पानी वो निकाल लेते हैं बीच में से। वो नहर ऊपर से खुली आती है, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान अपने को भुगतना पड़ता है वो ये है कि वो नहर पंजाब में चलती हुई अपने तक आती है। इसलिए पंजाब के वे किसान जो उस नहर के पास पास में, वो बरमे लगा लगा के उस नहर का पानी निकाल लेते हैं। बरमे होते हैं मोटे पाइप, जनरेटर लगा के आप पानी खींच लो, और पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल रूप से कहती है उनको कि निकालो तुम, तो राजस्थान नहीं जाना चाहिए पानी है। तो उनके किसान आराम से, तो उस नहर के आसपास में पंजाब के जो भी किसान है वो बल्ले बल्ले है, अपने तक वो पानी अपने आप ही कम होता आता है। तो मैं उस नहर वाले इलाके में रहा हूं, तो हम जिस इलाके में रहते वहां नहर खत्म हुआ करती। तो मुझे अब समझ में आता है, पहले इंग्लिश आती नहीं थी। हमारे उस इलाके को हम बोलते टेल, टेल टेल पूंछ। देखो मैंने लिखा है शिवपुरी हेड, हेड का मतलब है सिर, कि वहां से शुरू हो रही है नहर, टेल मतलब जहां पर खत्म हो रही है। तो हम बहुत छोटे छोटे थे तब भी हमसे कोई पूछता कि कहां रहते हो, तो हम कहता टेल पर है वहां। मुझे तब नहीं पता था कि टेल का मतलब क्या होता, सुना था कि अपने कहां रहते हैं, टेल पे रहते हैं, टेल। फिर पता चला कि अच्छा आपने पूंछड़ी थी वो, वहां तक जाते जाते खत्म हो जाती थी नहर, इसलिए होता है। हमसे आगे पाकिस्तान था, 8 किलोमीटर आगे पाकिस्तान ही पड़ा करता था, बॉर्डर ही लग जाया करता था एकदम। इसलिए उस नहर में एक चीज मैंने बड़ी जोरदार देखी कि वो नहर ऊपर से खुली थी। इसलिए इन गर्मी वाले दिनों में, मई, जून और जुलाई वाले 3 महीने, जब बीकानेर में आंधियां अपने जोरों पर होती है, ये जंगल है जिसका मैं कल आपको बता रहा था कि जहां पर पानी कम और हवा तेज चले, और यदि तेज हवा चलती, इतनी तेज हवा रहती है कि यदि आप रात को घर के बाहर सोते हो तो सुबह 1 किलो पाउडर आपको अपने चेहरे पर मिलता है। 5 बजे से पहले पहले आपको खाना खाना पड़ता है, यदि 5 बजे के बाद में आप खाना खाओगे तो आपको अपनी सब्जी में आधा किलो मिट्टी खानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है वहां पे। और वहां पे आंधियां चलती तो हम वैसे बात किया करते कि कद चाली, इतने कोई कहता कि शनिवार को होगी, अगले शनिवार तक तो पक्की, मतलब यूं जोड़ते कि शनिवार से शनिवार तो चलेगी। कोई कहता अमावस्या को चली तो अगला कहता मरा दिया, अब अगली अमावस्या तक चलेगी, 1 महीने की गई तब तक खत्म नहीं होगी। अब जब वो इतने भयंकर आंधियां चलती तो नहर में ऊपर तक मिट्टी, मतलब आपको दिखती नहीं यार नहर है, जबकि नहर इतनी गहरी है कि आप मुझे खड़ा कर दो तो मेरे से डबल आदमी ऊपर आ जाए, इतनी गहरी वो नहर है कि गाड़ियां डूब जाती, बस की बस डूब जाती है उसमें, ट्रक का ट्रक डूब जाता है उसके अंदर। उसके बावजूद नहर में मिट्टी, इतनी ज्यादा मिट्टी के ऊपर से ट्रैक्टर निकलता है, पूरी नहर में मिट्टी। तो वहां हम देखा करते कि मई जून वाले महीनों के अंदर अक्सर सुबह सुबह उठ के बाहर आए किसान, सारे फावड़े लेके और नहर की तरफ भागते जा रहे हैं, और किसी से पूछा कि आज किधर, कि नहर निकाल से। क्या निकालेंगे? नहर निकालने का मतलब है नहर में जो मिट्टी आ गई, इस मिट्टी को क्या करेंगे? निकाल। हर मई जून जुलाई के महीने की दिक्कत थी कि वो मिट्टी निकालनी पड़ती।
या तो ट्रैक्टर ले लेके जाओ उससे निकालो, या फावड़े ले लेके जाओ। और हर साल वहां पंचायतें हमारी इसी बात की होती कि फलाने का परिवार मिट्टी निकालने के लिए नहीं गया, इन्होंने कम निकाली थी, इन्होंने डीजल के इतने रुपए नहीं दिए, इन्होंने ट्रैक्टर का ये नहीं किया। फिर उसका दूसरा एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता कि नहर चूंकि ऊपर से खुली थी इसलिए कचरा पड़ता उसमें खूब सारा। तो कचरे की तो कोई बात ही नहीं थी, हम उसको तो झेलते ही नहीं थे, हम मानते कचरा वाला पानी तो अच्छा ही पानी होता है, उसको तो अच्छा ही मानते थे। मेरे याद आने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी महीने में कोई भी ऐसा महीना बीता होगा 12 महीनों में से एक, जिसके अंदर किसी कुत्ते बिल्ली की लाश उसके अंदर ना आई हो। कि चूंकि हमारे वो लास्ट था इसलिए कुत्ता बिल्ली कहीं मरा, अब वो नहर में चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, वहां पे आगे तो रुकेगा, तो वहां पे आगे रुक जाया करता। तो किसान उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया करते। पर यूं गांव में बातें होती कुत्तो आ गयो नहर में, कुत्तो आ गयो। हर 12 महीनों में एक बार ऐसा पक्का होता कि लाश ही आ जाती, मनुष्य ही आ जाता। कोई सुसाइड कर गया, पीछे किसी का मर्डर करके फेंक दिया। अब वो चूंकि पीछे से लाश आ रही थी, कोई निकालने की कोशिश करता नहीं कि यार निकालेंगे, कोई कहेगा किसने मारा किसने नहीं मारा। अब वहां हमारे तो आगे रुकती, आगे जाएगी कहां, वो नहर खत्म हो रही है वहां पर आगे उस साइड की। अब वहां आगे रुकती तो बाद में किसान बुलाते पुलिस को, पुलिस वाले उसका पंचनामा करते। पंचनामा तो क्या होना था, लाश इतनी सड़गल जाया करती थी कि बदबू आती भयंकर वाली उसके अंदर। पर हर 12 महीने में एक बार वैसा हुआ करता था। मुझे कभी याद नहीं आता कि हम वो पानी पी के कभी बीमार हुए, है ना। मतलब उस पानी अब भी याद आता है कि उस पानी को हम वैसे यूज में लिया करते कि रात को बाल्टियां भर भर के छोड़ते और फिटकरी उसमें घोलते खूब देर तक। मतलब टाबरों की हमारी ड्यूटी ये थी कि फिटकरी घोल, और ये आधे घंटे तक फिटकरी घोलते उसके अंदर। सुबह वो जो उसका कचरा था वो नीचे बैठता, एकदम पीला जर्द पीला पानी होता, जैसे आमरस है वैसा पानी हुआ करता। वो नीचे उसका कचरा बैठता, ऊपर वाला जो पानी होता उसको हम नितार नितार के छान छान के मटकों के अंदर भरा करते थे। मेरे पापा अब हम बीकानेर शिफ्ट हो गए, पापा की पोस्टिंग ही बीकानेर हो गई, तो पापा अब भी हंसते रहते हैं कई बार कि यार यहाँ आप देखो बीकानेर में तुम्हारे आरओ भी लगा हुआ है, फिर भी तुम कहते हो कि आज ये बीमारी आ गई है, वो बीमारी आ गई। नहर वाले पानी से बीमार हुए कभी ना? बीमार तो नहीं होता, वो स्वच्छ पानी था, वो सही है। तुम जितना ज्यादा ये सुरक्षा के उपकरण लाते हो उतने ज्यादा बीमार होते हो। उस साइड में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है उस नहर वाले इलाके में जिसकी हद नहीं। मतलब तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ता है वो। मुझे लगता है 50 से ऊपर तापमान जाता है, सरकार बताती नहीं है उस साइड का रिकॉर्ड। इसलिए हमारे उस साइड में कभी मलेरिया नहीं होती थी। मच्छर जिंदा रहे तो, मिनख जिंदा नहीं बचे यार वहां पे, किस बात की मलेरिया जिंदा। तो बाबा आप भी हंसते रहते, वहां कोई मलेरिया थी डेंगू थी अपने। यहाँ हर बार वायरल आ गया तो तुम बीमार हो गए, मलेरिया आ गई तो तुम बीमार हो गए। वहां अपने को मलेरिया आई थी नहीं, कोरोना ही नहीं था वहां। वहां वाली जनता यूं ही घूम रही थी कि नहीं यहाँ कोरोना किसी भी प्रकार का असर नहीं डालेगा। इस गर्मी से बेचारा कोरोना भी डरता है यहाँ आके। तो अपने याद रखना, गंग नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या हुआ करता था? समानता केवल इतनी है कि इन दोनों का इंजीनियर एक बंदा है। दोनों का इंजीनियर कौन है? क्योंकि कंवर सेन गंगा सिंह जी के राज में भी और कंवर सेन आजाद भारत के अंदर भी रहा था।